हेलो फ्रेंड्स, कैश इन बैंक सॉफ्टवेयर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्क्रीन है। इस स्क्रीन में आप कस्टमर्स का बैलेंस पेमेंट जमा कर सकते हैं और सप्लायर्स को दिए गए पेमेंट की एंट्री भी कर सकते हैं। कैश, चेक और ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ी सारी एंट्रीज यहाँ पर हो सकती हैं। कस्टमर और सप्लायर के पेमेंट और रिसीट को आप बिल वाइज या फीफो मेथड से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी स्क्रीन से आप एक्सपेंसेस की एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे कि शॉप के एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और बहुत से ऐसे बिजनेस एक्सपेंसेस। यहाँ से जमा किए गए पेमेंट और रिसीट का प्रिंट आप A4 या थर्मल किसी भी टाइप के प्रिंटर पर निकाल सकते हैं। कैश इन बैंक का जो ऑप्शन है वो आपको दिया हुआ है ट्रांजैक्शन में। ये है कैश इन बैंक की स्क्रीन। यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे कि हमने सप्लायर को कैश में पेमेंट किया। तो जब भी आपको कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है, टाइप में सेलेक्ट करना है कैश। जैसे ही आप टाइप कैश सेलेक्ट करते हैं, अकाउंट नेम में आपको अकाउंट शो होता है कैश अकाउंट। अब आपने सप्लायर को जो पेमेंट किया है, इसमें भी दो ऑप्शन है आपके पास, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि एक तो बिल वाइज पेमेंट और दूसरा फीफो मेथड से पेमेंट। अब इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि सीजी मार्केटिंग को हमने पेमेंट किया। अगर इनका लेजर देखें, ये देखिए जनरल लेजर में यहाँ पे सीजी मार्केटिंग। इस सप्लायर के लेजर में आप देख सकते हैं कि टोटल दो बिल्स हैं। एक 24,000 का बिल है, एक 9,000 का बिल है, और ये दोनों बिल मिला के टोटल क्लोजिंग बैलेंस है 33,000 रुपये। क्या आपने ये दोनों बिल में से किसी एक बिल का पेमेंट किया है? जैसे कि एग्जाम्पल देखें ट्रांजैक्शन में कैश इन बैंक, आपने बिल वाइज पेमेंट किया। तो यहाँ पे ये जो परचेज बिल का डॉक्यूमेंट नंबर है, ये 3, यहाँ पे हमने एंटर कर दिया डॉक्यूमेंट नंबर 3 और ये एंटर। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीजी मार्केटिंग या अकाउंट सेलेक्ट हो गया और कितना पेमेंट था पॉइंट के साथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। बाकी का आप नरेशन एंटर करो और ओके करके ये जो एंट्री है ये सेव कर लो। ये हो गया बिल वाइज पेमेंट। और दूसरा जो फीफो मेथड है, ये देखिए ये हमने डिलीट किया यहाँ पे और ऐड करने के लिए ऐड पे क्लिक किया। यहाँ पे हमने डायरेक्टली सप्लायर का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए सीजी मार्केटिंग और ये एंटर। आप देख सकते हैं इनके लेजर का बैलेंस 33,000। अब इसमें से आपने पेमेंट कितना किया? फॉर एग्जाम्पल 20,000 का पेमेंट किया आपने। यहाँ पे वो पेमेंट वाले कॉलम में एंटर किया और एंटर प्रेस किया। नरेशन आप अपने हिसाब से एंटर कर दीजिए। ये देखिए, तो ये जो मेथड है ये है फीफो मेथड। तो यहाँ पे हमने ओके किया और ये एंट्री सेव हो गई। अब इस सप्लायर के लेजर में यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया। ये देखिए 20,000 का हमने कैश पेमेंट किया है। अब इतना ही हमें पे करना बाकी है इस सप्लायर को। तो ये हमने देखा कैश पेमेंट का एग्जाम्पल। इसी तरह से कैश रिसीट का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे एक कस्टमर से हमें पेमेंट आया है कैश में। वो कस्टमर का लेजर देखिए, अगर यहाँ पे देखिए ये जो कस्टमर का अकाउंट है, तो ये है इस कस्टमर के लेजर का बैलेंस 1,119 रुपये। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा कि हम परचेज बिल का पेमेंट कैसे कर सकते हैं बिल वाइज, उसी तरह से हम एग्जाम्पल देखेंगे कि हम सेल बिल का पेमेंट कैसे ले सकते हैं बिल वाइज। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस बिल का डॉक्यूमेंट नंबर और कितना अमाउंट है इस बिल का 436 रुपये। तो परचेस में तो आपने देखा कि आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट नंबर ही एंटर करना है, लेकिन सेल के केस में यहाँ पे आपको सीरीज एंटर करनी होती है कि ए की सीरीज है, बी की सीरीज है। ये देखिए सेल की स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो बिल है यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, ये सेल बिल में ओपन हुआ। ए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कैश इन बैंक में
टाइप में हमने सेलेक्ट किया कैश और ए। उसके बाद ये जो सेल बिल का डॉक्यूमेंट नंबर है वो एंटर किया हमने और एंटर प्रेस किया। ये देखिए ऑटोमेटिकली अकाउंट आ गया और इस बिल का कितना अमाउंट है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी नरेशन आपको एंटर करना है वो एंटर करो और ओके करके ये सेव कर लो। अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये था एक एग्जाम्पल कि कैसे हम सेल का पेमेंट ले सकते हैं बिल वाइज। उसी तरह से यहाँ पे आप डायरेक्टली अकाउंट सेलेक्ट करके भी पेमेंट ले सकते हैं। ये देखिए हमने अकाउंट सेलेक्ट किया, लेजर का बैलेंस कितना है 683। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए 683 और जो कैश इन बैंक की स्क्रीन है यहाँ पे 683। तो कितना हम रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे एंटर कर दो वो। फॉर एग्जांपल इतना हमने रिसीव किया कैश। जो भी फॉर्मेट में आपको ये प्रिंट देना है, अगर आप प्रिंट करते हैं ये तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं, वो फॉर्मेट सेलेक्ट करो, ओके करो और वो यस करके प्रिंट दे दो। इसी तरह कैश इन बैंक की स्क्रीन पे आपको एक और बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है। ये देखिए ट्रांजैक्शन में कैश इन बैंक, फॉर एग्जांपल हमने ये ट्रांजैक्शन किया कैश में, उसके बाद हमने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे मानिकचंद। आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट के लेजर का बैलेंस कितना है और ये ऑप्शन शो हो रहा है आपको यहाँ पे। इसी की जगह पे अगर हम दूसरा अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे क्यों? ये देखिए मास्टर में, अकाउंट मास्टर में यहाँ पे हम मॉडिफाई मोड में मानिकचंद, ये जो ऑप्शन है बिल टू बिल मैचिंग, ये यस टिक है। और जो दूसरा अकाउंट है ये देखिए बिल टू बिल मैचिंग नो। तो ये यही फ़र्क है। जब आपने बिल टू बिल मैचिंग रखा हुआ है किसी अकाउंट में तो आपको इस तरह से कैश इन बैंक की स्क्रीन पे वो ऑप्शन दिखाई देगा एम का। इस ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं ये देखिए। फॉर एग्जांपल ये जो कस्टमर है हमारे मानिकचंद, इनसे हमें कुछ पेमेंट आया है। टोटल कितना पेमेंट आना बाकी था 3,580 रुपये, लेकिन उसमें से हमें पेमेंट आया है फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये का, यानी कि हम जो लेजर का बैलेंस लेते हैं उस तरह से। लेकिन आपको वो फीफो मेथड से पेमेंट एडजस्ट नहीं करना है, आपको वो बिल वाइज पेमेंट एडजस्ट करना है। तो ये जो यहाँ पे अकाउंट सिलेक्टेड है, हम डबल क्लिक करते हैं तो ये इस कस्टमर का लेजर ओपन होता है। आप देख सकते हैं कि टोटल 4 बिल्स हैं यहाँ पे और सबका अलग अलग पेमेंट है। किसी भी बिल का पेमेंट आपको 2,000 रुपये नहीं दिखाई दे रहा है, जो आप यहाँ पे एंटर करके रिसीव कर सकते हैं पेमेंट बिल वाइज। ये देखिए यहाँ पे रिसीट में हमने एंटर किया 2,000 रुपीज़, लेकिन हमें ये पेमेंट लेना है बिल वाइज। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहला बिल है 1,216 रुपये का, ये पूरा क्लोज हो रहा है और जो बाकी का अमाउंट बचता है वो जो दूसरा बिल है इसमें एडजस्ट हो रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा बिल क्लोज करना चाहते हैं। तो जैसे कि आपको ये जो बिल है ये क्लोज नहीं करना है तो आपने यहाँ पे 0 कर दिया। आपको ये जो 117 रुपये वाला बिल है ये क्लोज करना है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये डबल क्लिक किया। ये देखिए डबल क्लिक करते ही इस कॉलम में -117 रुपीज़ 117 रुपये। उसी तरह हमें ये बिल भी क्लोज करना है, तो यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया। ये देखिए -648 रुपीज़। तो अब कितने हो गए हैं 1,216, 117 और 648 मिला के 1,981 रुपये यहाँ पे हो रहे हैं। अब 2,000 में से कितने रुपए बचे? तो 19 रुपये बचे, 1,981 और जो 19 रुपये बचे हैं वो हम इस बिल में एंटर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने -19, ये देखिए -19 एंटर किया
और आप देख सकते हैं ये 2000 रुपये हो गए। तो यहाँ पे हमने उसके बाद ये सेव कर लिया। ओके करके हम ये सेव कर लेंगे। अगर आपको ये प्रिंट करना है तो प्रिंट कीजिए। अब यहाँ पे लेजर में हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए लेजर का अमाउंट, आप लेजर का बैलेंस अब आप देख सकते हो। 2000 रुपये हमने ले लिए हैं, अब सिर्फ इतना ही अमाउंट आना बाकी है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन सा बिल क्लोज हुआ है या फिर किस बिल का हमने कितना अमाउंट लिया है। तो वो रिपोर्ट आपको दिखाई देगी स्टॉक एंड अदर रिपोर्ट में, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बिल मैचिंग वाइज। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए जितने भी अकाउंट्स में, चाहे फिर सप्लायर का अकाउंट हो या कस्टमर का अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स में आपने बिल टू बिल मैचिंग का ऑप्शन यस रखा हुआ है वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, उन अकाउंट्स के बिल। तो जैसे कि ये देखिए ये मानिक चंद, आपने लेजर में देखा कि 4 बिल्स हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पे ये एक ही बिल दिखाई दे रहा है क्योंकि बाकी के जो 3 बिल है वो हमने फुल्ली क्लोज कर दिए हैं। और ये जो बिल है 1598 रुपये का, उसमें से भी हमने 19 रुपये माइनस किए थे। ये देखिए अब ये इस बिल के भी इतना ही अमाउंट आना बाकी है, और जो फुल्ली क्लोज हो चुके हैं वो तो यहाँ पे आपको दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ये देखिए अगर आपको स्पेशली अकाउंट सेलेक्ट करना है तो हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे मानिक चंद। ये देखिए इस तरह से आप सिंगल अकाउंट का रिपोर्ट भी देख सकते हो। यहाँ पे ग्रुप वाइज देखना है तो एक ग्रुप सेलेक्ट कर लो, जैसे कि आपके कस्टमर्स का देखना है आपको, तो यहाँ पे हमने सनरिच डेटर सेलेक्ट किया। ये देखिए मानिकचंद, संजय सुतार और ये जो अकाउंट है। ये जो हमने अभी एग्जाम्पल्स देखे हैं वो कैश ट्रांजैक्शंस के देखे हैं। इसी तरह अगर बैंक ट्रांजैक्शंस के एग्जाम्पल देखें तो ट्रांजैक्शन में बैंक आपको बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे टाइप बैंक। उसके बाद अकाउंट नेम सेलेक्ट करना होता है कि किस बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया ये बैंक। उसके बाद ये जो ऑप्शंस हमने देखे कि हम बिल वाइज कैसे पेमेंट लेते हैं, परचेज का पेमेंट, सेल का पेमेंट, उसी तरह से लेजर सेलेक्ट करके पेमेंट कैसे लेते हैं। आप यहाँ पे गौर कर सकते हो कि जब आपने टाइप बैंक सेलेक्ट किया है तो आपको ऑप्शंस पेमेंट और रिसीट नहीं दिखाई दे रहा है, विदड्रॉ एंड डिपॉजिट दिखाई दे रहा है। तो जब आप पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर को तो उस केस में आपको एंटर करना होगा विदड्रॉ वाले कॉलम में, और जब आप कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं तो आपको एंटर करना होगा डिपॉजिट वाले कॉलम में। फॉर एग्जाम्पल हमने सप्लायर को पेमेंट दिया चेक में, तो यहाँ पे हमने टाइप सेलेक्ट किया है बैंक अकाउंट नेम। उसके बाद सप्लायर का अकाउंट हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर किया ये हमने। कितना हमें इस सप्लायर को पे करना है, 75,500। तो यहाँ पे विड्रॉल वाले कॉलम में हमने ये एंटर कर दिया। अब इसमें से कितना पे करना है आपको, आप वो भी एंटर कर सकते हो। जैसे कि देखिए 75,000 है, तो इसमें से हमें सिर्फ अभी 50,000 ही पे करना है। तो यहाँ पे हमने 50,000 एंटर किया और चेक नंबर, ये हमने यहाँ पे चेक नंबर एंटर किया। अब आपको सॉफ्टवेयर में से ही ये चेक प्रिंट भी करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए चेक प्रिंट सेलेक्ट करो यहाँ से, और ये हम यहाँ पे ओके करेंगे। देखिए आप यहाँ पे चेक डेट भी एंटर कर सकते हैं कि किस डेट का आप चेक दे रहे हैं। तो हमने डेट एंटर कर दी कल की और एंटर किया। उसके बाद ओके पे क्लिक किया, और अगर आपको चेक प्रिंट करना है तो यहाँ पे यस करो। तो इस तरह से चेक बुक ओपन होती है। हमें बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, चेक नंबर एंटर करना है, चेक नंबर हमने एंटर किया। उसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट नंबर था ट्रांजैक्शन का 3, देखिए ये ऑटोमेटिकली डिटेल्स आ गई, और ओके करो। यहाँ पे चेक प्रिंट करना है सॉफ्टवेयर में से, यस करो यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आएगी चेक प्रिंट की। आप यहाँ पे चेक का फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे कि ये देखिए, आपने जिस भी लोकेशन पे चेक का फ़ोटो रखा है वहाँ से सेलेक्ट कर लो आप। ये देखिए, इस तरह से आपको स्क्रीन पे ये चेक का फ़ोटो दिखाई देगा, तो आप ये सभी जो डिटेल्स है ये सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि ये जो हमें चाहिए वो यहाँ पे चाहिए। अगर आपको ये नहीं चाहिए फॉर स्मार्ट बाज़ार, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, वो हटा दो यहाँ से वो और एंटर करो। ये देखिए, वो हट गया। ये डेट जो है वो सही कॉलम में आपको रखनी है। जो भी डिजिट आप यहाँ से मूव करना चाहते हो, पहले उस डिजिट पे क्लिक करो, उसके बाद ये ऑप्शन चूज़ करो मूव करने के लिए। ये देखिए, अब हमने 8 पे क्लिक किया, इसको ऊपर साइड ले लिया। 0 पे क्लिक किया, ऊपर साइड लिया, राइट साइड लिया। ये देखिए, ये सब ऑप्शंस आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये जो अकाउंट पेई है वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये एक फॉर्मेट हम सेट कर रहे हैं। ये देखिए, आप इस फॉर्मेट को नाम भी दे सकते हैं। तो ये हमने नाम दे दिया और ये सेव करने के लिए आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये सेव हो गया। ये हम इसलिए यहाँ पे सेव करते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको यही फॉर्मेट मिलेगा जब आप यहाँ से कैनरा बैंक का फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। ये चेक प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए, प्रिंट का जो ऑप्शन है इस पर हमने क्लिक किया। इस तरह से स्क्रीन आ गई। कितनी कॉपीज़ आपको प्रिंट करनी है वो यहाँ पे एंटर करो और आपके प्रिंटर में आपको चेक जो है वो एंटर करने हैं, यानी कि रखने हैं प्रिंटर में जो चेक पे आपको ये प्रिंट करना है और कौन से प्रिंटर पे ये प्रिंट जाने वाला है, यहाँ से आपको वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है और ओके करके ये प्रिंट दे देना है। तो जैसे कि आपने देखा था कि 75,000 का हमें कुछ पेमेंट करना था और उसमें से हमने पेमेंट किया 50,000 का। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने नेक्स्ट टाइम जब हम पेमेंट करेंगे, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया दीपराज डिस्ट्रीब्यूटर्स अकाउंट। ये देखिए, इस बार आपको वो 50,000 माइनस करके ही यहाँ पे बैलेंस दिखाई देता है इस कस्टमर के लेजर का। तो विड्रॉल वाले कॉलम में हमने ये पूरा अमाउंट एंटर किया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया, ओके किया। ये पेमेंट हमने कैसे दिया है, फॉर एग्जांपल हमने ये ऑनलाइन पे किया है, तो वो आप नरेशन में एंटर कर सकते हैं। आपको चेक प्रिंट करना है, तो हमने चेक तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमने नो किया। इसी तरह से आपको एक और चेक देना है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया अकाउंट हमारे सप्लायर का, कितना 13,000 का हमने चेक दिया है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया, देखिए चेक नंबर एंटर किया हमने और ओके किया। चेक प्रिंट करना है, यस किया यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक नंबर एंटर किया, डॉक्यूमेंट नंबर आप एंटर कर सकते हैं, तो हमने डॉक्यूमेंट नंबर एंटर किया। बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, कैनरा बैंक एंटर किया और ये ओके करके यस किया चेक प्रिंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार ये जो फॉर्मेट है ये दिखाई दे रहा है आपको और जो फॉर्मेट हमने सेट किया था वही है ये फॉर्मेट। तो ये फ़ायदा होता है आप जब फॉर्मेट सेट करते हैं। ये देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का चेक का फॉर्मेट सेलेक्ट किया हमने, तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो सेलेक्टेड नहीं है और ये फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। कैनरा बैंक का फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं तो ये फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके प्रिंट दे दो चेक का। इसी तरह से लास्ट एग्जांपल देखते हैं कि आपको कैश एंड बैंक की स्क्रीन से एक्सपेंस की एंट्री कैसे करनी है। तो फॉर एग्जांपल हमने गाड़ी में पेट्रोल डाला है और ये बिज़नेस का एक्सपेंस है, तो हमने ऑनलाइन पेमेंट किया। यहाँ पे हमने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया पेट्रोल एक्सपेंसेस। आप देख सकते हैं कि इसमें बैलेंस है। कैसे पेमेंट किया, तो ये हमने गूगल पे से पेमेंट किया। इस बार हमने कितने का पेट्रोल डाला, 180 रुपीज़ का, और ये एंटर किया और यहाँ पे ओके करके ये सेव कर लो। इसी तरह अगर मल्टीपल एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे देखो, जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका भी कुछ एक्सपेंस है, तो यहाँ पे
₹60 का पेन का एक बॉक्स खरीदा हमने या पेंसिल का बॉक्स खरीदा, तो यहाँ पे आप नरेशन में वो एंटर कर सकते हो और ये ओके करके सेव कर लो। आपको ये वाउचर प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लो। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेट्रोल एक्सपेंसेस इस तरह से अकाउंट सेलेक्ट करके एक्सपेंस की एंट्री की। आप ये अकाउंट क्रिएट करते हो अकाउंट मास्टर में, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल वाटर जार, आपके यहाँ पे रोज़ एक वाटर जार आता है, ये आपका एक्सपेंस है बिजनेस का। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस इनडायरेक्ट ये सेलेक्ट करना है। इसमें 2 एक्सपेंस टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट सेलेक्ट किया और ये क्या यहाँ पे इस तरह से हमने टाइप किया, ओके किया। अब देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया वाटर जार एक्सपेंस, कितने का आया ₹60 का। कैसे पेमेंट किया हमने, जीपे से पेमेंट किया या फिर फ़ोनपे से पेमेंट किया। जैसे भी आपने पेमेंट किया है वो यहाँ पे आप नरेशन में एंटर कीजिए और ओके करके ये जो वाउचर है ये सेव कर लीजिए। तो ये तो हमने देखा कि डायरेक्टली हम यहाँ पे एंटर करते हैं। जब आपके पास जीएसटी बिल है, जब आपके पास बिल है एक्सपेंस का, तो आप ट्रांजैक्शन में परचेस में उस एक्सपेंस की एंट्री करते हैं। तो ये जो एक्सपेंस का बिल है, फॉर एग्जांपल हमें इसका पेमेंट करना है, तो ट्रांजैक्शन में कैश एंड बैंक, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे डिप्राइज डिस्ट्रीब्यूटर्स ये सेलेक्ट करना है और कितना पेमेंट करना है वो आप यहाँ पे एंटर करो। कैसे किया, नरेशन में एंटर करो और ओके करके ये हमने पेमेंट कर दिया। इसी तरह हमने ये जो ट्रांजैक्शंस किए हैं कैश एंड बैंक की स्क्रीन से, वो आपको कहाँ पे दिखाई देते हैं, तो कैश ट्रांजैक्शंस आपको दिखते हैं कैश बुक में, अकाउंट रिपोर्ट में कैश बुक। यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। ये देखिए ये आज के सभी कैश ट्रांजैक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग कितना था, कितने ट्रांजैक्शंस हुए दिन भर में, कौन से अकाउंट से हुए, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्या है शाम को। उसी तरह से आप यहाँ पे डेट चेंज करके भी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। और जो बैंक के ट्रांजैक्शन हैं वो आपको दिखाई देंगे बैंक बुक में। यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए आपको बैंक सेलेक्ट करना होता है पहले, तो हमने ये रिफ्रेश किया। आप देख सकते हो कि इस बैंक में आज के डे पे कितने ट्रांजैक्शन हुए। आपको डेट चेंज करनी है तो यहाँ से हमने ये डेट चेंज कर दी, ये देखिए। तो जितने भी इस टाइम पीरियड में ट्रांजैक्शन होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वाटर जार एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस, सीजी मार्केटिंग को चेक दिया, डी प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर्स को इतना पे किया। तो ये सब आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।